Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you the Hindi explanation of chapter number 2 of class 7, A Gift of Chappals. So let's start with this chapter. A gift of chappals means चप्पलों का उपहार. So let's start with the chapter. मृदु. बच्चों पढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि कुछ चीज़ें आप क्लियर कर लें दिमाग में, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझने में बहुत इजी रहेगा. मृदु अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मैड्रास. तो ये कैरेक्टर्स हैं जो कुछ यहाँ पर इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं. मृदु जो है एक यंग गर्ल है जो कि मद्रास में पल बढ़ रही है. तापी जो है दैट इज़ ग्रैंड मदर. तापी तेलुगु में इनको तापी और बोलते हैं, पाती बोलते हैं ग्रैंड मदर को. तो ये दोनों शब्द यूज़ हुए हैं इसमें. था ग्रैंडफादर के लिए है. रुकुमनी आंट, और जो मृदु की आंट है उसका नाम है रुकुमनी. और जो मृदु के कजिन्स हैं वो हैं लल्ली, रवि एंड मीना. तो मृदु जो मेन कैरेक्टर है जिसके आसपास ये स्टोरी चलती है, तो लल्ली, रवि एंड मीना आर हर कजिन्स. पाती जो और तापी दोनों ग्रैंड मदर के लिए यूज़ हुआ है. महेंद्रन है जो स्मॉल किटन है, बिल्ली का बच्चा है एक. वन डे शी गोज़ टू हर कजिन्स हाउस विद तापी. एक दिन ये जो मृदु है ये अपनी दादी के साथ अपने कजिन्स के घर में जाती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. बिफोर यू रीड, मृदु इज़ यंग ग्रोइंग गर्ल इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसको हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं. ये एक बढ़ रही है लड़की. कहाँ पर पल रही है? मद्रास में. विद तापी, ये अपने तापी मीन्स अपनी ग्रैंड मदर और एंड था हर ग्रैंडफादर, इनके साथ रहती है दादाजी के साथ. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस. एक दिन जो तापी है उसकी दादी है जो उसकी ग्रैंड मदर है वो उसको कहाँ ले जाती है? रुकुमनी के घर में. टू मीट हर कजिन्स लली, रवि एंड मीना, के उसको मिला के लाती है. किससे? उसके कजिन्स हैं जो लली और रवि एंड मीना. ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू अपॉन द डोर, ओपन द डोर. एक जो लेडी है रुकुमनी जो उसकी आंट है, जब तापी और मृदु पहुंचती हैं तो वो बड़े स्माइलिंग चेहरे से जब कोई आता हम उसका वेलकम करते हैं. इसी तरीके से जो रुकुमनी है जो उसकी आंट है, जैसे ही तापी और मृदु पहुंचते हैं तो वो दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे पर उनका मुस्कुराकर स्वागत करती है. रवि एंड मीना रश्ड आउट, और रवि और मीना जो उसके कजिन्स हैं वो दौड़ करके आते हैं. रश्ड आउट मीन्स दौड़ करके. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि खींच करके मृदु को अंदर घर के ले जाता है. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, और मृदु कहती है इंतज़ार करो, मुझे कम से कम अपने शूज़ दो, स्लीपर्स चप्पलों को तो उतारने दो. प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु जो है वो विरोध करती है जब वो खींच के हाथ अंदर ले जाता है. शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और वो अपने जो चप्पल्स हैं, स्लीपर्स हैं, उनको कहाँ रख देती है? बाहर रखती है बड़ी सफाई से. जो एक जोड़ी चप्पल पहले से रखी हुई थी ब्लैक रंग की उनके पास में. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद द डस्ट, और जो चप्पल हैं जो उसके स्लीपर्स पास में रखे हुए मृदु की चप्पल के, मृदु की जो स्लीपर्स हैं हु वर ग्रे, दोज वर ग्रे, वो कैसे कलर के पड़ गए हैं? स्लेटी कलर के पड़ गए हैं. एक्चुअली विद डस्ट, एक्चुअल कलर तो उनका क्या है बच्चों? ब्लैक है, लेकिन वास्तव में डस्ट के कारण, धूल के कारण वो कैसे पड़ चुके हैं? स्लेटी से. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टू ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ईच स्लीपर. हर स्लीपर के जो फ्रंट पार्ट है, सामने का जो हिस्सा है, उस पर हम जो व्यक्ति है उसके जो उंगलियां हैं उनके निशान, क्लियर स्पष्ट निशान है जो हम उनको देख सकते हैं. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज, ये जो दो बड़े बड़े अंगूठे हैं उनके जो निशान है वह लॉन्ग एंड स्क्राउनी. स्क्राउनी मीन्स पतले. जो बड़े बड़े लंबे अंगूठे हैं उनके निशान हैं जो पतले से अंगूठे हैं. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. मृदु को ज़्यादा समय नहीं लगा था ये सोचने में कि ये स्लीपर्स किसके थे, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. अब उसको बिकॉज रवि जो था उसका कज़िन उसको खींच करके ले गया. कहाँ पर? बैकयार्ड में, पीछे का जो घर में बरामदा होता है. बिहाइंड ए थिक बिटर बैरी बुश, और उसने दिखाया किसके पीछे? एक घनी सी झाड़ी लगी हुई थी बिटर बैरी की, है ना, कड़वी जो बैरी है उनकी लगी हुई थी. देयर इनसाइड ए टॉन फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, और वहाँ पर क्या था बच्चों? एक फुटबॉल पड़ी थी और उसके अंदर फटी हुई, टॉन मीन्स फटी हुई, एक फटी हुई फुटबॉल पड़ी थी, उसके अंदर बिछाया गया था. क्या बिछाया गया था?
एक सैकिंग बोरा बिछाया गया था जिससे कि उसको बिस्तर जैसा बनाया गया था, एंड फिल्ड विद सैंड, और उसको बच्चों ने किससे भरा था, रेत से। ले ए वेरी स्मॉल किटन, और उसमें उन्होंने क्या लिटाया हुआ था बच्चों, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, और उन्होंने उसको क्या प्रोवाइड किया था, कोकोनट जो नारियल होता है ना उसका जो आधा जो हाफ जो उसको काटने के बाद जो आधा हिस्सा बच जाता है कटोरे टाइप का, उसको उन्होंने क्या रखा था, उसमें उसके लिए मिल्क रखा था, और जो किटन था दैट वाज लैपिंग अप, और वो इसको चाट रहा था दूध को। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। अब जो कजिन्स थे उसके उन्होंने ये बताया, हमको ये मिला था, कहाँ मिला था, आउटसाइड द गेट, हमारे गेट के बाहर, दिस मॉर्निंग, इस सुबह। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, ये म्याऊं म्याऊं कर रहा था। पुअर थिंग मीन्स बेचारा, सैड मीना ने ये बताया। इट्स अ सीक्रेट, उन्होंने विदु को बताया ये एक रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू ममाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट। हमारी अम्मा जो कहती है, अम्मा सेज पाती जो है विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस, कि वो मामा के घर को छोड़ देगी, इफ़ शी नोज़ वी हैव ए कैट, कि यदि उसको पता चलेगा कि हमारे पास क्या है, एक बिल्ली का बच्चा है। किसने कहा, देखो दोबारा सुन लो, आमा कहती है पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस, कि हमारे पड्डू मामा का जो घर है वो छोड़ के चली जाएंगी, इफ़ शी नोज़, यदि उसको पता चलता है कि वी हैव ए कैट, यदि हमारे घर में एक बिल्ली का बच्चा है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, लोग हमेशा से बताते हैं, टू बी काइंड टू एनिमल्स। देखो लोग हमसे कहते हैं कि हमें बच्चों क्या करना चाहिए, जानवरों के प्रति बहुत दयालु होना चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम होते हैं, दे स्क्रीम, वो हमारे पर चीखते हैं। ऐसे होता है ना बच्चों, कि जब हम किसी कुत्ते बिल्ली किसी बच्चे को जानवर के लिए आते हैं तो घर वाले कहते हैं अरे ये क्या ले आए, तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं, दे स्क्रीम, वो चीखते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, अरे इस गंदे, डर्टी मीन्स गंदे, इस गंदे क्रीचर को, प्राणी को यहाँ मत लाओ, सैड रवि ने कहा। ऐसे बोलते हैं लोग, बड़े लोग जो एल्डर वंस हैं घर में। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फॉर द किचन, क्या तुम्हें पता है विदु, मुझे कितना मुश्किल हुई थी कि मैं थोड़ा सा जो मिल्क था किचन से लाने के लिए, मतलब इसके लिए मैं किस तरीके से किचन से मिल्क लाया। पाती सॉ मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाती ने मुझे एकदम नोट कर लिया, दादी जो थी उनकी, उन्होंने एकदम नोट कर लिया कि मेरे हाथ में एक ग्लास था। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, आई एम वेरी हंग्री, अरे मैं बहुत भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, परंतु जानते हो उसने किस तरीके से मेरी तरफ देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रू हर ऑफ द स्कैन। कहते मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अधिकांश था जो ग्लास में दूध था उसे पीना पड़ा, क्योंकि मैं उसको मिसलीड करना चाहता था, उसको भ्रमित करना चाहता था पाती को, कि पाती ये दूध जैसे मैंने अपने ही पीने के लिए लिया था। आई विल वॉश इट अप माई सेल्फ, और मैंने कहा मैं पाती इसको मैं खुद ही धो दूँगा ग्लास को। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैंने दादी से कहा कि मैं आपको परेशानी में क्यों डालूँ, मैं ही इस गिलास को धो दूँगा। आई टोल्ड हर, मैंने उसे ऐसा कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क, मुझे दौड़ करके आना पड़ा और मैंने इस दूध को उड़ेला, कहाँ उड़ेला, मिल्क इनटू द दिस कोकोनट शेल, और मैंने इस कोकोनट के जो ये नारियल का ये खोखा है, मैंने इसमें इस दूध को पलट दिया, उड़ेल दिया। देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और मैं जल्दी से दौड़ कर गया और मैंने वॉश कर दिया, धो दिया किसको, ग्लास को। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और मैंने उस ग्लास को वापस वहाँ रख दिया उससे पहले कि उसको मेरे पर शक होता। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। भाई ये दूध लाना तो बड़ा मुश्किल काम है पाती से, तो कहता हमको कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, फीड महेंद्रन। उन्होंने उस किचन का नाम क्या रखा, महेंद्रन। तो महेंद्रन को जो फीड कराना है, भोजन कराना पड़ेगा, हमें कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन कौन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। अब उसने बताया कि ये जो लिटिल किटी है हमारी, इसके बच्चे, जो बिल्ली का बच्चा है, इसका नाम हमने क्या रखा है, महेंद्रन। मितु वॉज इम्प्रेस, मितु बहुत प्रभावित हुई। इट वॉज ए रियल नेम, वास्तव में एक सचमुच अच्छा नाम था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, लेकिन इतना प्यारा नहीं था जैसे कि कैट का नेम होता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुण्य। कहते इसका वास्तव में क्या नाम है, ये पूरा नाम उन्होंने बताया, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट,
कहते हैं हम इसको छोटा करके भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। यदि तुम्हें पसंद हो मितु तो यू कैन कॉल इट PM MP पुन्नई। ही इज़ अ फाइन ब्रीड। अब उसने आगे बताया ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये क्या है? ये बहुत अच्छी प्रजाति की बिल्ली है। जस्ट लुक एट इज़ फर। देखो, अरे इसका फ़र तो छू करके देखो, इसके ऊपर जो फ़र है, लाइक ए लाइन्स मेन। अरे देखा तुमने कभी लाइन के गर्दन पर जो बाल होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, सॉफ्ट। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू? क्या तुम्हें नहीं पता कि जो पुराने एंशियंट मीन्स जो प्राचीन हमारे पल्लव किंग्स थे, उनका क्या एम्बलम था, क्या प्रतीक था? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली। उसने उसकी तरफ देखा, मृदु की तरफ, आशापूर्वक, मतलब कि कुछ जवाब दे। एट मृदु एंड गिगल्ड, और एट मृदु, मृदु की ओर देखा, और वो गिगल्ड मीन्स वो खिलखिला के हंस दिया। थिंक आई एम जोकिंग, तुम सोच रही हो मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, अच्छा थोड़ा इंतज़ार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये स्पष्ट है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई? हैव यू, क्या तुम गई हो? ही सैड मिस्टीरियसली, बड़े रहस्यमय तरीके से उसने उससे पूछा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, अब वो बता रहा है कि जब हम कहाँ गए थे, अपनी क्लास के लोगों के साथ, अपनी कक्षा के बच्चों के साथ महाबलीपुरम गए थे। आई सॉ ए स्टैचू ऑफ हिज थातास एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कहता मैंने देखा था एक मूर्ति को जो ऑफिस थातास, उसके दादा के दादा के दादा के दादा, है ना, ऐसे ऐसे बोला उसने। फैक्ट इज, सच ये है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। कहता तुम्हें ये सत्य है कि जो महेंद्रन, जो ये किटन है, बिल्ली का बच्चा, यहाँ पर ये किससे आता है, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करता है? फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, ये उसी कैट से, है ना, जो प्राचीन कैट है उससे बिलोंग करता है। एक क्लोज रिलेटिव, ये उसका बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, वैज्ञानिक तरीके से कहा जाए, ऑफ नन अदर देन लाइन, ये और कोई नहीं है, लाइन से कुछ अलग नहीं है, मतलब ये उसी की एक ब्रीड है। द पल्लव लाइन एम्बलम ऑफ पल्लव डेंसिटी। कहते हैं जो पल्लव लाइन था, जो पल्लव में लाइन जो होता था, ये प्रतीक था किसका? पल्लव डेंसिटी, जो राजवंश था। रवि वेंट ऑन, रवि अपनी बात को जारी रखा, उसे बता रहा है, कंफर्म कर रहा है, मतलब उसको बता रहा है कि देखो कि ये जो है हमारे पास जो किटन है, मृदु को बता रहा है कि ये बहुत ही एक ख़ास जो प्राचीन उससे आया है, बड़े अच्छे, मतलब जो है ब्रीड है उसकी है। रवि वेंट ऑन, रवि ने अपनी बात को जारी रखा। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, और वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा था उस बिटर बेरी बुश जो जिसके नीचे ये बिल्ली का बच्चा सोया हुआ था। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, और बार बार क्या कर रहा था? उसकी एक टहनी को ऊपर नीचे कर रहा था। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में चमक थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट, ये जो कैट है ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। कहते तुम्हें नहीं पता ये किससे संबंध रखती है? ये महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट है उससे इसका संबंध है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, क्या मैं तुम्हें इस बात को याद दिलाऊं? दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। तुम्हें नहीं पता मृदु कि जो ये लोग थे, ये क्या करते थे? वर्शिप किया करते थे, पूजा किया करते थे कैट्स की। इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट, जो एंशिएंट इजिप्ट मीन्स प्राचीन काल में जो मिस्र था, वहाँ पर मिस्र में क्या किया जाता था? कैट की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसको कितना अच्छा लग रहा था, उसको अपनी ये आवाज़ जिसे वो बात कर रहा था उसको बहुत पसंद थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु थे जो एक दूसरे को देख रहे थे। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने कहा इस सब से क्या मतलब है हमारा? हो, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बैसेत, या दैट्स इट। कहता है कि तुम मुझे ये बता रहे हो कैट है, ये किससे संबंध रखती है? इजिप्शियन कैट गॉड से, नो गुडनेस, है ना, कैट गॉड नो गुडनेस, बस ये होता है, ठीक है, दैट्स इट। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज ए स्टॉवे। कहते तुम्हें नहीं पता? वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट, इसका ये कहाँ से आई है? प्राचीन जो जहाँ से आई है ये दैट कैट गॉडेस, ये एक कैट गॉडेस है
जहाँ से वॉज ए स्टॉवे जो जहाज में छिपकर यात्रा करके आई है। इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, किसी पल्लव की शिप्स में जहाज में से किसी जहाज में छुप के बैठ गई और ये यहाँ तक पहुँच गई। एंड डिसेंडेंट वॉज ए महाबलीपुरम ऋषि कैट, और इसके जो जहाँ से ये बिलोंग करती है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट से बिलोंग करती है। हुज डिसेंडेंट इज़ रवि, हुज डिसेंडेंट किसके डिसेंडेंट, रवि फ्लॉरिस्ट, रवि ने अपनी ट्विग को महेंद्रन के ऊपर फहराया। एमपी पुणे हियर, वो एक एमपी पुणे, मैं इसके बारे में कर रही हूँ बात। ही श्रीड, वो चीखा, विद वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से बहुत खुश था। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन जो था कैट, उसने ऊपर की तरफ देखा, अलार्म, जैसे वो सचेत हो गया था। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉस ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और वो जो महेंद्रन था, जो बिल्ली का बच्चा था, बच्चों वो क्या कर रहा था, वो अपने तेज कर रहा था, शार्प कर रहा था, किसको, अपने क्लॉस को, पंजों को, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। और वो क्या कर रहा था, जो नारियल का खोखा था जिसमें कि दूध रखा था उसका, उसके किनारे से रगड़ के अपने पंजों को शार्प कर रहा था। बट वर्स दैन रवीज ए फुल वो वीक एंड इट वॉज ए क्रीच फ्रॉम द विंडो। तभी अचानक से क्या हुआ कि रवि को बहुत ही भयानक चीख निकली फ्रॉम द विंडो। क्या हुआ, व्हाट ए वियर्ड, एक तेज से आवाज़ आई खिड़की से, व्हाट ए वियर्ड, ये विचित्र आवाज़ क्या है, साउंड। इफ मिदु वॉज स्टार्टर, जैसे कि मिदु चौंक गई थी। एमपी पुणे वॉज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स, और जो एमपी पुणे था वो भी इस आवाज़ से भयभीत हो गया था। ही वाज स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. इतना डर गया था वो जो महेंद्रन था, बिल्ली का बच्चा, इस चीखती सी आवाज़ से, तीखी आवाज़ से। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके जो बाल हो गए वो डर के मारे खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप, और वो एकदम जंप किया उसने, एंड स्कुरिड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे, और वो तेज़ी से दौड़ा किसकी तरफ, एक जो बांस की ट्रे थी जिसमें लाल मिर्चों को क्या किया गया था, ड्राई करने के लिए सन में रखा गया था। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो कोशिश कर रहा था इसके नीचे छुप जाए, बीनीथ मीन्स अंडर। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और उससे क्या हुआ, उसने उलट दिया कुछ जो मिर्चें थी उस ट्रे से, उसके ऊपर गिर गई। मियाऊं, फिर वो चिल्लाया मियाऊं। ही हाउल्ड मिजरेबली, वो बहुत तीखे तरीके से, दयनीय तरीके से चीखा। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो ये क्रीचिंग साउंड थी, जोर की आवाज़, ये अभी भी जारी थी। What is that noise? said मृदु, मृदु ने कहा, अरे ये आवाज़ किसकी है? That's Lali learning to play violin. What did रवि, रवि ने बताया, grunted रवि, कहते that Lali learning to play violin। अब रवि ने ये क्लियर किया, गुर्रा करके बोला, अरे ये वो है हमारे घर में, कौन है, लल्ली, जो तुम्हारी कज़िन है, ये क्या सीख रही है, वायलिन बजाना सीख रही है। She shall never learn a thing। ओहो, उसको तो कभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, नहीं सीख पड़ेगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जबकि जो म्यूज़िक मास्टर था वो अपने गिटार और अपने वायलिन को बहुत तेज़ी से चला रहा था, जैसे एक ट्रेन सनसनाती हुई चलती ही जाती है। वाइल ललीज ऑल द टाइम डीरेलिंग, और जो लली थी उसकी जो गाड़ी ऐसे लग रहा था पटरी से बार बार उतर रही थी। इसका मतलब क्या हो रहा बच्चों, कि जो लली जो बजा रही थी वायलिन को, उसकी जो आवाज़ थी बार बार टूट जाती थी, एंड गोइंग कम्प्लीटली आउट ऑफ ट्रैक, और वो अपने जो एक ट्रैक पर चलना चाहिए, एक तरीके से, सही तरीके से, गति से, एक स्वर को लेकर के वो नहीं चल पा रही थी। दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट।